नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी में। दोस्तों, आप सभी लोगों को नव वर्ष 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, नया साल है और नई शुरुआत है, लेकिन ये क्लास सिर्फ तारीख बदलने की नहीं है। ये क्लास सिर्फ तारीख बदलने की नहीं है, ये क्लास फैसला बदलने की है। ये क्लास जो है फैसला बदलने की है। अगर आप 2026 में खुद को होम गार्ड की वर्दी में देखना चाहते हो, तो आज की ये क्लास आपके लिए है। ये क्लास आज सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके लिए है। हम आज कोई फ़ालतू बात नहीं करेंगे, हम आज कोई फ़ालतू बात नहीं करेंगे। हम कोई घुमावदार थ्योरी नहीं, सीधे वही प्रश्न पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम में बार-बार पूछे जाते हैं, ठीक है? हम लोग जो है कोई घुमावदार थ्योरी आज नहीं पढ़ेंगे। हम लोग सीधे आज वही क्वेश्चन पढ़ेंगे जो बार-बार एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं, बार-बार पूछे जाते हैं। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को बीच में छोड़कर मत जाना। इस वीडियो को बीच में छोड़ना मत, क्योंकि आज का हर सवाल जो है सीधे आपके सिलेक्शन से जुड़ा हुआ है, सीधे आपके सिलेक्शन से जुड़ा हुआ है। तो वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट में लिख दो होमगार्ड 2026, होमगार्ड 2026, और फिर पूरी क्लास को जो है ध्यान से देखो। फिर पूरी क्लास को जो है ध्यान से देखो, ठीक है? पूरी क्लास को ध्यान से देखो। तो चलिए, नए साल की होमगार्ड की इस पहली क्लास में हम शुरुआत करते हैं होमगार्ड प्रैक्टिस सेट 1 से, ठीक है? तो बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं, और आज हम लोग जो है होमगार्ड प्रैक्टिस सेट 1 से शुरुआत करते हैं। साल की पहली क्लास है, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश होमगार्ड किस अधिनियम के अंतर्गत कार्य करता है? तो उत्तर प्रदेश होमगार्ड जो है वो उत्तर प्रदेश होमगार्ड अधिनियम 1963 के तहत कार्य करता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि ड्यूटी के दौरान होमगार्ड किस अधिकारी के अधीन कार्य करता है? ड्यूटी के दौरान होमगार्ड किस अधिकारी के अधीन कार्य करता है? तो ड्यूटी के दौरान जो है होमगार्ड जो है पुलिस अधीक्षक के अधीन कार्य करता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, पुलिस अधीक्षक। अगला क्वेश्चन है कि होमगार्ड का सेवा का स्वरूप क्या है? तो होमगार्ड का सेवा का स्वरूप जो है अस्थायी एवं स्वैच्छिक सेवा है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि होमगार्ड का मुख्य कार्य क्या है? होमगार्ड का मुख्य कार्य क्या है? होमगार्ड का मुख्य कार्य जो होता है पुलिस की सहायता करना है। क्या है? पुलिस की सहायता करना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, पुलिस की सहायता करना। होमगार्ड का कार्य पुलिस के साथ मिलकर भीड़ नियंत्रण, ट्रैफिक व्यवस्था, चुनाव और सुरक्षा ड्यूटी में सहयोग देना है। जांच और एफआईआर का अधिकार पुलिस के पास रहता है। अगला क्वेश्चन है, होमगार्ड को ड्यूटी के बदले क्या दिया जाता है? होमगार्ड को ड्यूटी के बदले क्या दिया जाता है? तो होमगार्ड को जो है ड्यूटी के बदले जो है मानदेय और ड्यूटी भत्ता दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि होमगार्ड परीक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? होमगार्ड परीक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो होमगार्ड का परीक्षण का मुख्य उद्देश्य जो है कि अनुशासन और आपदा का प्रबंधन है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, अनुशासन और आपदा प्रबंधन। परीक्षण के दौरान होमगार्ड को अनुशासन, पुलिस के साथ समन्वय और आपदा या आपात स्थिति में कार्य करने की जानकारी दी जाती है। अगला क्वेश्चन है, होमगार्ड का उपयोग सबसे अधिक समय किया जाता है कब? होमगार्ड का उपयोग सबसे अधिक किस समय किया जाता है? क्वेश्चन पूछ रहा है, होमगार्ड का उपयोग सबसे अधिक किस समय किया जाता है? तो ये जो किया जाता है, ये किया जाता है चुनाव और त्योहारों के समय, ठीक है? चुनाव और त्योहारों के समय भीड़ अधिक होती है। इस दौरान सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखने के लिए होमगार्ड को पुलिस के साथ तैनात किया जाता है। अगला क्वेश्चन, होमगार्ड की वर्दी क्यों दी जाती है? होमगार्ड की वर्दी क्यों दी जाती है? तो होमगार्ड की वर्दी जो है पहचान और अनुशासन के लिए दी जाती है। किसके लिए? पहचान और अनुशासन के लिए। वर्दी से यह स्पष्ट होता है कि होमगार्ड सरकारी ड्यूटी पर है। इससे पहचान बनी रहती है और ड्यूटी में अनुशासन रहता है। अगला क्वेश्चन है, अनुशासनहीनता की स्थिति में होमगार्ड पर कार्रवाई कौन करता है? अनुशासनहीनता की स्थिति में होमगार्ड पर कार्रवाई कौन करता है? तो ये जो कार्य करता है, ये करते हैं पुलिस अधीक्षक। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, पुलिस अधीक्षक। होमगार्ड जिले में पुलिस अधीक्षक के नियंत्रण में कार्य करता है, इसलिए अनुशासन से संबंधित कार्रवाई का अधिकार पुलिस अधीक्षक के पास ही होता है। अगला क्वेश्चन है, होमगार्ड को किस प्रकार का बल माना जाता है? होमगार्ड को किस प्रकार का बल माना जाता है? तो होमगार्ड को जो है सहायक सुरक्षा बल माना जाता है। क्या माना जाता है? सहायक सुरक्षा बल माना जाता है। होमगार्ड पुलिस के साथ मिलकर जो है कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहायता करता है। इसी कारण इसे सहायक सुरक्षा बल माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश होमगार्ड संगठन का नियंत्रण किस विभाग के अंतर्गत आता है? उत्तर प्रदेश होमगार्ड संगठन का नियंत्रण किस विभाग के अंतर्गत आता है? तो उत्तर प्रदेश होमगार्ड संगठन नियंत्रण जो है वो आता है गृह विभाग के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आता है? गृह विभाग के अंतर्गत आता है। उत्तर प्रदेश में होमगार्ड बल कानून व्यवस्था और
आंतरिक सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। ऐसा सभी बलों का प्रशासन गृह विभाग के माध्यम से किया जाता है, इसलिए होमगार्ड का जो नियंत्रण भी गृह विभाग के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है, होमगार्ड को पुलिस के समान अधिकार कब प्राप्त होते हैं? होमगार्ड को पुलिस के समान अधिकार कब प्राप्त होते हैं? तो होमगार्ड को जो है पुलिस के समान अधिकार जो है केवल ड्यूटी के समय प्राप्त होते हैं। किसके समय? ड्यूटी के समय प्राप्त होते हैं। होमगार्ड को सामान्य नागरिक से अलग अधिकार केवल तब मिलते हैं जब वह आधिकारिक ड्यूटी पर होता है। ड्यूटी समाप्त होने के बाद उसे पुलिस के समान अधिकार नहीं प्राप्त होते हैं। ठीक है, नहीं प्राप्त रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, होमगार्ड को हथियार धारण करने की अनुमति किस स्थिति में दी जाती है? होमगार्ड को हथियार धारण करने की अनुमति किस स्थिति में दी जाती है? तो होमगार्ड को हथियार धारण की अनुमति जो है विशेष ड्यूटी या आदेश पर दिया जाता है। होमगार्ड को सामान्य रूप से हथियार नहीं दिए जाते, लेकिन यदि विशेष परिस्थिति हो और सक्षम अधिकारी आदेश दें तो ड्यूटी के दौरान हथियार धारण करने की अनुमति दी जा सकती है। अगला क्वेश्चन है, होमगार्ड का उपयोग आपदा के समय क्यों किया जाता है? होमगार्ड का उपयोग आपदा के समय क्यों किया जाता है? तो होमगार्ड का आपदा के समय उपयोग जो है वो राहत एवं बचाव कार्य के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, राहत एवं बचाव कार्य। आपदा की स्थिति में पुलिस के साथ साथ अतिरिक्त मानव बल की आवश्यकता होती है। होमगार्ड को प्रशिक्षित किया जाता है ताकि वह राहत बचाव और स्वास्थ्य बनाए रखने में जो है सहायता कर सके। ठीक है, और होमगार्ड को समानता कितने समय के लिए ड्यूटी पर बुलाया जाता है? होमगार्ड को समानता कितने समय के लिए ड्यूटी पर बुलाया जाता है? तो होमगार्ड को जो सामान्यता निश्चित अवधि के लिए ड्यूटी पर बुलाया जाता है। एक निश्चित अवधि होती है। होमगार्ड को आवश्यकता अनुसार सीमित समय के लिए ड्यूटी पर बुलाया जाता है। ड्यूटी समाप्त होते ही सेवा भी समाप्त मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, होमगार्ड बल का उद्देश्य क्या है? होमगार्ड बल का उद्देश्य क्या है? अपराधों को सजा देना, पुलिस बल की संख्या बढ़ाना, कानून व्यवस्था में पुलिस की सहायता करना और न्यायालय का कार्य करना। तो होमगार्ड बल का मुख्य उद्देश्य जो है वो है कानून व्यवस्था में पुलिस की सहायता करना। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट है। होमगार्ड का गठन पुलिस की सहायता के उद्देश्य से किया जाता है ताकि आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त बल उपलब्ध हो सके और कानून व्यवस्था बनाए रखने में मदद मिल सके। अगला क्वेश्चन है, होमगार्ड को प्रशिक्षण कौन प्रदान करता है? तो होमगार्ड को प्रशिक्षण जो है वो प्राप्त करता है पुलिस विभाग। कौन? पुलिस विभाग। होमगार्ड को वही प्रशिक्षण दिया जाता है जो पुलिस की सहायता में उपयोगी हो, इसलिए प्रशिक्षण की जिम्मेदारी पुलिस विभाग या उससे जुड़े प्रशिक्षण केंद्रों की होती है। अगला क्वेश्चन है, होमगार्ड की ड्यूटी समाप्त होने के बाद उसकी स्थिति क्या होती है? होमगार्ड की ड्यूटी समाप्त होने के बाद उसकी स्थिति क्या होती है? तो होमगार्ड की ड्यूटी समाप्त होने के बाद उसकी स्थिति एक सामान्य नागरिक की तरह होती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, सामान्य नागरिक। ड्यूटी के समय होमगार्ड का विशेष पहचान रहती है और अधिकार मिलते हैं। ड्यूटी समाप्त होने के बाद वह सामान्य नागरिक की स्थिति में आ जाता है। अगला क्वेश्चन है, होमगार्ड को अनुशासन में रखने का मुख्य कारण क्या है? होमगार्ड को अनुशासन में रखने का मुख्य कारण क्या है? तो होमगार्ड को अनुशासन में रखने का मुख्य कार्य जो है वो है जनता की सेवा करना। क्या करना है? जनता का विश्वास बनाए रखना और जनता की सेवा करना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। होमगार्ड सार्वजनिक स्थानों पर ड्यूटी करता है। अनुशासन बनाए रखने में जनता में भरोसा बना रहता है और कानून व्यवस्था का सही ढंग से जो है कार्य करते हैं। कानून व्यवस्था सही ढंग से चलती है। अगला क्वेश्चन, होमगार्ड बल को किस श्रेणी में रखा जाता है? होमगार्ड को किस श्रेणी में रखा जाता है? तो होमगार्ड को जो है वो रखा जाता है सहायक बल की श्रेणी में। सहायक बल की श्रेणी में होमगार्ड पुलिस के समान मुख्य बल नहीं है, बल्कि आवश्यकता पड़ने पर सहायता प्रदान करते हैं। इसी कारण से सहायक बल की श्रेणी में रखा जाता है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में होमगार्ड की नियुक्ति किस आधार पर की जाती है? तो उत्तर प्रदेश में जो है होमगार्ड की नियुक्ति जो है वो की जाती है आवश्यकता पड़ने के आधार पर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, आवश्यकता के आधार पर। होमगार्ड की नियुक्ति स्थायी पद के रूप में नहीं होती है। जब प्रशासन को अतिरिक्त बल की आवश्यकता होती है उसी समय आवश्यकता के आधार पर होमगार्ड की नियुक्ति की जाती है। अगला क्वेश्चन, होमगार्ड को सामान्यतः कौन सी ड्यूटी नहीं दी जाती है? होमगार्ड को सामान्यतः कौन सी ड्यूटी नहीं दी जाती है? तो होमगार्ड को जो है सामान्यतः अपराध की जांच की ड्यूटी नहीं दी जाती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, अपराध की जांच। अपराध की जांच पुलिस का कार्य है, होमगार्ड केवल सहायता करता है, इसलिए जांच की जिम्मेदारी उसे ही दी जाती है। अगला क्वेश्चन, होमगार्ड को किस स्थिति में तैनात किया जा सकता है? होमगार्ड को किस स्थिति में तैनात किया जा सकता है? तो होमगार्ड को जो है शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों दोनों में तैनात किया जा सकता है। होमगार्ड को आवश्यकता के अनुसार शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में तैनात किया जा सकता है ताकि कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहायता मिल सके। अगला क्वेश्चन है, होमगार्ड को पहचान पत्र क्यों दिया जाता है? तो होमगार्ड को पहचान पत्र जो जो है दिया जाता है वो ड्यूटी के समय पहचानने के लिए दिया जाता है।
ड्यूटी के समय पहचान पत्र से स्पष्ट होता है कि व्यक्ति अधिकृत होमगार्ड है और सरकारी कार्य में तैनात है। अगला क्वेश्चन है, होमगार्ड किस प्रकार की सेवा के लिए जाना जाता है? तो होमगार्ड जो है स्वैच्छिक सेवा के लिए जाना जाता है। किसके लिए? स्वैच्छिक सेवा के लिए जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी के स्वैच्छिक सेवा। होमगार्ड स्वैच्छिक सेवा मानी जाती है जिसमें व्यक्ति आवश्यकता पड़ने पर प्रशासन की सहायता करता है। अगला क्वेश्चन है कि होमगार्ड को किस प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है? तो होमगार्ड को जो है शारीरिक एवं व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। होमगार्ड को ड्यूटी के अनुसार शारीरिक अभ्यास के साथ साथ व्यवहारिक परीक्षण भी दिया जाता है ताकि वह वास्तविक परिस्थितियों में ढंग से कार्य कर सके। अगला क्वेश्चन है, होमगार्ड की भूमिका किस प्रकार की होती है? तो होमगार्ड की भूमिका जो होती है वो होती है संयोगात्मक। क्या होती है? संयोगात्मक। होमगार्ड का मुख्य कार्य पुलिस और प्रशासन के कार्यों में सहयोग देना होता है, ना कि आदेश की जारी करना या निर्णय लेना। अगला क्वेश्चन, होमगार्ड की तैनाती का अंतिम आदेश कौन देता है? होमगार्ड की तैनाती का अंतिम आदेश जो है पुलिस अधीक्षक देता है। ऑप्शन नंबर बी के पुलिस अधीक्षक। जिले में सुरक्षा व्यवस्था और बल की तैनाती का अधिकार पुलिस अधीक्षक के पास होता है, इसलिए होमगार्ड की तैनाती का आदेश वही देते हैं। अगला क्वेश्चन है, होमगार्ड को ड्यूटी के दौरान किस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए? तो होमगार्ड को जो है ड्यूटी के दौरान जो है इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि अनुशासन और आदेश का पालन कर सकें। होमगार्ड को ड्यूटी के समय अपने वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश का पालन करना होता है और अनुशासन बनाए रखना होता है। अगला क्वेश्चन है, होमगार्ड बल की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो होमगार्ड बल की आवश्यकता जो है पड़ी थी, वो पड़ी थी न्यायिक व्यवस्था, आपदा और विशेष परिस्थितियों में पुलिस के अतिरिक्त बल की जरूरत पड़ती है। इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए जो है होमगार्ड बल बनाया गया। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट है, पुलिस बल की सहायता एवं अतिरिक्त शक्ति देने के लिए। अगला क्वेश्चन है कि होमगार्ड को ड्यूटी के दौरान किस प्रकार का व्यवहार रखना चाहिए? तो होमगार्ड को ड्यूटी के दौरान जो है अनुशासित व्यवहार रखना चाहिए। होमगार्ड पुलिस व्यवस्था का हिस्सा बनकर कार्य करता है, इसलिए ड्यूटी के समय उसे अनुशासन में रहकर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश का पालन करना होता है। अगला क्वेश्चन है, होमगार्ड की सेवा मुक्त किस उद्देश्य से ली जाती है? होमगार्ड की सेवाएं मुख्यतः किस उद्देश्य से ली जाती हैं? तो होमगार्ड की सेवाएं जो हैं वो मुख्यतः ली जाती हैं किस लिए? मुख्यतः कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए, कानून व्यवस्था सहयोग करने के लिए ली जाती हैं। होमगार्ड का उद्देश्य पुलिस के सहयोग देना है ताकि कानून व्यवस्था बनाए रखने में अतिरिक्त सहायता मिल सके। अगला क्वेश्चन, होमगार्ड को किस प्रकार की ड्यूटी के लिए बुलाया जा सकता है? तो होमगार्ड को जो है दिन एवं रात दोनों ड्यूटी के लिए बुलाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आवश्यकता के अनुसार होमगार्ड को दिन या रात की ड्यूटी पर बुलाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, होमगार्ड को पुलिस के समान अधिकार किस स्थिति में मिलते हैं? तो होमगार्ड को पुलिस के समान जो है वो अधिकार जो है ड्यूटी के दौरान मिलते हैं, ड्यूटी के बाद नहीं मिलते हैं। होमगार्ड को केवल ड्यूटी के समय ही पुलिस के समान अधिकार प्राप्त होते हैं। अगला क्वेश्चन है, होमगार्ड की पहचान जनता कैसे करती है? तो होमगार्ड की पहचान जनता तो वर्दी के द्वारा करती है। ऑप्शन नंबर बी के वर्दी के द्वारा। वर्दी से स्पष्ट होता है कि व्यक्ति की सरकारी ड्यूटी पर तैनात हैं होमगार्ड हैं। अगला क्वेश्चन, होमगार्ड को किस स्थिति में बुलाया जा सकता है? तो होमगार्ड को जो है विशेष आवश्यकता होने पर बुलाया जाता है। कानून जब जब कानून व्यवस्था, चुनाव, आपदा या विशेष सुरक्षा की आवश्यकता होती है तब होमगार्ड को बुलाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, होमगार्ड को ड्यूटी के दौरान क्या धारण करना अनिवार्य होता है? तो होमगार्ड को ड्यूटी के दौरान जो है वो पहचान पत्र एवं वर्दी धारण करना आवश्यक होता है। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट है। ड्यूटी के समय वर्दी और पहचान पत्र से अधिकृत होमगार्ड की पहचान सुनिश्चित की जाती है। अगला क्वेश्चन है, होमगार्ड का कार्य किस स्तर तक हो सकता है? तो होमगार्ड का कार्य किस स्तर तक हो सकता है? तो होमगार्ड का कार्य जो है वो स्थानीय आवश्यकता अनुसार होता है। ऑप्शन नंबर सी के स्थानीय आवश्यकता अनुसार होता है। होमगार्ड को स्थानीय आवश्यकता अनुसार विभिन्न क्षेत्रों में तैनात किया जा सकता है, कोई भी क्षेत्र हो सकता है। अगला क्वेश्चन, होमगार्ड को किस प्रकार के आदेश का पालन करता है? होमगार्ड किस प्रकार के आदेशों का पालन करता है? न्यायालय के, निजी संस्थानों के, वरिष्ठ पुलिस और अधिकारियों के या मीडिया के? तो होमगार्ड जो है वो वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के जो है आदेशों का पालन करता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। होमगार्ड पुलिस के नियंत्रण में कार्य करता है, इसलिए उसे वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के आदेशों का पालन करना होता है। किसका? वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के आदेशों का पालन करना होता है। अगला क्वेश्चन, होमगार्ड की सेवा समाप्ति कब मानी जाती है? तो होमगार्ड की सेवा समाप्ति जो ड्यूटी अवधि समाप्त होने पर सेवा समाप्ति मानी जाती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। होमगार्ड की सेवा ड्यूटी अवधि तक सीमित होती है, ड्यूटी समाप्त होते ही सेवा भी समाप्त मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, होमगार्ड को किस बात की अनुमति नहीं होती? ट्रैफिक नियंत्रण, भीड़ प्रबंधन या अपराध की जांच या फिर सुरक्षा ड्यूटी? तो होमगार्ड को जो है अपराध की जांच की अनुमति नहीं होती है। अपराध की जांच पुलिस का अधिकार होता है और होमगार्ड केवल सहायता करता है, जांच की नहीं करता। अगला क्वेश्चन है, होमगार्ड बल का स्वरूप कैसा होता है? न्यायिक, स्थानीय, सहायक, निजी?
तो होम गार्ड बल का स्वरूप जो होता है सहायक होता है। ऑप्शन नंबर सी के सहायक। होम गार्ड मुख्य पुलिस बल नहीं है बल्कि पुलिस सहायक बल है। अगला क्वेश्चन है होम गार्ड को किस प्रकार के कार्य में लगाया जाता है? निर्णायक, सहयोगात्मक या न्यायिक या विधायी? तो होम गार्ड को जो है सहयोगात्मक कार्य में लगाया जाता है। होम गार्ड केवल सहयोग का कार्य करता है ना कि निर्णय लेता है। अगला क्वेश्चन है होम गार्ड किसके आदेश पर होम गार्ड को किसके आदेश पर कार्य करना होता है? तो होम गार्ड को जो है पुलिस के अधिकारों पर काम करना होता है, पुलिस अधिकारी के आदेश पर कार्य करना होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। होम गार्ड पुलिस व्यवस्था के अंतर्गत कार्य करता है, इसलिए उसे पुलिस अधिकारियों के आदेश का पालन करना होता है। अगला क्वेश्चन है होम गार्ड को किस स्थिति में राहत कार्य में लगाया जाता है? तो होम गार्ड को जो है आपदा स्थिति में जो है राहत कार्य में लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर बीच के आपदा स्थिति। आपदा स्थिति में पुलिस और प्रशासन के साथ मिलकर राहत और बचाव कार्य में होमगार्ड को लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन, होमगार्ड को ड्यूटी पर बुलाने का मुख्य कारण क्या है? तो होमगार्ड को ड्यूटी पर बुलाने का मुख्य कारण जो है अतिरिक्त सुरक्षा और आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। जब अतिरिक्त सुरक्षा या मानव बल की आवश्यकता होती है तब होमगार्ड को ड्यूटी पर बुलाया जाता है। अगला क्वेश्चन है होमगार्ड किसके साथ समन्वय बनाकर कार्य करता है? न्यायालय, मीडिया, पुलिस प्रशासन या निजी संस्था? तो होमगार्ड जो है पुलिस प्रशासन के साथ समन्वय बनाकर कार्य करता है। होम गार्ड पुलिस प्रशासन के साथ समन्वय बनाकर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है होम गार्ड की भूमिका किस स्तर पर सीमित रहती है? तो होम गार्ड की भूमिका जो है सहायता स्तर पर ही सीमित रहती है। ऑप्शन नंबर सी के सहायता स्तर। होम गार्ड निर्णय या नीति नहीं बनाता बल्कि सहायता स्तर पर कार्य करता है। किस पर? सहायता स्तर पर ही कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है होम गार्ड को ड्यूटी के दौरान क्या बनाए रखना आवश्यक होता है? तो होम गार्ड को ड्यूटी के दौरान जो है अनुशासन बनाए रखना आवश्यक होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ड्यूटी के समय अनुशासन बनाए रखना होमगार्ड की मूल जिम्मेदारी होती है। अगला क्वेश्चन है होम गार्ड बल को किस उद्देश्य से स्थापित किया गया है? न्यायालयिक प्रक्रिया के लिए, पुलिस की सहायता के लिए, शिक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए या कर संग्रह के लिए? तो ये जो है पुलिस की सहायता के लिए। होम गार्ड बल की स्थापना पुलिस की सहायता और कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग देने के उद्देश्य से बनाई गई है। ठीक है। तो आज की क्लास में हमने कुल आपको 50 क्वेश्चन करा दिए हैं। आपने इस 50 क्वेश्चनों में कितने क्वेश्चन सही किए? 50 क्वेश्चन में आपने कितने क्वेश्चन सही किए? कितने बच्चे के 40 प्लस क्वेश्चन सही हुए? आप लोग कमेंट में जरूर बताना कि 40 प्लस कितने बच्चों के सही हुए हैं। ठीक है। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना। ठीक है, क्लास को लाइक करना ही करना है। और कमेंट में आप लोग जरूर बताना कि कितने क्वेश्चन आप लोगों के सही हुए हैं। कमेंट जो करना ही करना है। ठीक है। और सबसे पहले आपको कमेंट मैंने बोला था कि होमगार्ड भर्ती 2026 आपको ज़रूर लिखना है। क्या लिखना है? होमगार्ड भर्ती 2026 आपको ज़रूर लिखना है। तो सभी बच्चे लिखे होंगे। ठीक है, तो जल्दी से जो नहीं लिखे हैं जल्दी से लिख दीजिए कि होमगार्ड भर्ती 2026 सिलेक्शन ही अपना है। ठीक है। और इसी के साथ इस क्लास को समाप्त करते हैं। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। ठीक है। जो लोग अभी तक स्मार्ट स्टडी के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। किसको ज्वाइन करना है? टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। लिंक पर क्लिक करके आप लोग जरूर ज्वाइन होइए। ठीक है। तो मिलते हैं एक नई क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। पढ़ते रहिए और मस्त रहिए। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं एक नई क्लास के साथ। जय हिंद।